हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम IFRS के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था, जो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते थे वो इंडियन लेवल के बेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। ये है इंटरनेशनल लेवल बेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसको क्या किया जाता है, किसके द्वारा इसे इशू किया जाता है, इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, जिसे हम IASB कहते हैं। ठीक है, ये जो IFRS है ये क्या करता है, सारा चीज़ों को क्या करता है, कवर करता है, वाइड रेंज ऑफ इंटरनेशनल लेवल पे सारी चीज़ों को। ठीक है, IAS जो है इसको इशू किया गया था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो इसमें मतलब हम जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया है एग्जाम्पल, और चाइना है, इंडिया है, USA है, इन सब ये क्या करते हैं, इनमें क्या हो जाती थी, ये कन्फ्लिक्ट फैल जाती थी। वो कहते थे कि भाई हम अपने डिसीजन से करेंगे, तू कौन होता है भाई ये कहने वाला। सब कंट्रीज़ के क्या होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं, अपनी अपनी उनकी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन वो चाहते थे कि जो हमारा इंडिया है वो चाहता था कि हम इनके साथ मिलके क्या करें, ट्रेडिंग करें, ताकि हमें क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके, प्रॉफिट हो सके और ज़्यादा हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ सके। तो उन्होंने क्या किया कि IFRS ने क्या किया कि एक ना रूल बना दिया, जैसे कि सारे फिर क्या करेंगे, उसी रूल को मानेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फिर वो USA हो, चाहे फिर वो इंडिया हो, चाहे फिर वो चाइना हो। मान लो जैसे अब एग्जाम्पल स्कूल का ही ले लेते हैं। स्कूल में क्या होता है कि प्रिंसिपल क्या करता है, एक रूल बना देता है कि भाई सबने यही यूनिफॉर्म पहननी है और यहाँ से खरीदनी है इस शॉप से। तो वहाँ से वो क्या कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और सब क्या करते हैं, वही यूनिफॉर्म खरीदते हैं। अब किसी में कन्फ्लिक्ट तो नहीं हो सकता ना, यार मेरी तो ये वाली है, तेरी तो इतनी अच्छी है, मेरे को तो ये वाली पसंद है। लेकिन क्या है, सबकी एक जैसी होती है, तो किसी को किसी के साथ लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि सबकी यूनिफॉर्म क्या है, एक जैसी है। तो जैसे अब हमने ट्रेडिंग करनी है तो वो क्या करते हैं, रूल बना देता है IFRS। इसको अथॉरिटी होती है कि ये क्या करता है, रूल बनाता है। उस रूल के अकॉर्डिंग ही फिर चाइना अपना ट्रेडिंग करता है, ऑस्ट्रेलिया अपना, और इंडिया अपना। उस सब के बीच में कन्फ्लिक्ट फैलता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, फिर अच्छे से रिपोर्टिंग बन जाती है फाइनेंशियल। अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेस हम क्या कर लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ना, वो आने वाले फ्यूचर में इतना ग्रोथ करेगा। हम ये नहीं सोचते कि हमने चलो मान लो आज बिजनेस किया, जरूरी थोड़ी है कि हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन बंदे के दिमाग में ये चीज़ तो नहीं है ना, वो तो यही सोचेगा ना कि यार मेरा जो बिजनेस है ना, वो आज से इतने टाइम तक इतना बढ़िया हो जाएगा, उसकी गुडविल जो है इतनी बढ़िया होगी, मार्केट में उसकी वैल्यू इतनी होगी और मुझे इतना प्रॉफिट होगा। कोई भी अपना लॉस नहीं सोचता, हर बंदा सोचता है कि मेरी ग्रोथ हो कंटिन्यूसली, जो मेरा बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न में चलता ही जाए, बस अपना कंटिन्यूसली उसकी बेनिफिट होता जाए। तो ये होता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। एक्रूवल एजम्पशन जो होती है, उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसमें हम वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो क्या होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं। जैसे मान लो किसी ने ऑर्डर किया, वो उसको उसी मंथ में उसने रिकॉर्ड